100 के 100 ही एमसीक्यूज होते हैं, मतलब 100 मार्क्स के ही आपके एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन बीच में एक 20 नंबर का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हट के होता है, लेकिन होता वो भी एमसीक्यूज है। ठीक है, हट के होता है। वो किस तरह होता है, जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको एक दिन से पता चल जाए कि यार एक 20 नंबर का डिफरेंट क्वेश्चन होता है, वो एमसीक्यूज नहीं होते, ना होते वो भी एमसीक्यूज ही हैं, थोड़ा सा उसका डिफरेंट पैटर्न होता है, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं है। पूरे का पूरा पेपर आपका एमसीक्यूज टाइप है, आपने कहीं पे टाइपिंग नहीं करी। ठीक है, अच्छा अब एमसीक्यूज पेपर के अंदर कैलकुलेशंस आपसे ज्यादा नहीं पूछे, आपसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जितने कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उतनी ही इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थ्योरी के आने हैं, थ्योरी के पूछे जाने हैं ज्यादातर, तो आपने थ्योरी के ऊपर भी उतना ही फोकस रखना है। अराउंड 30-35 मार्क्स की थ्योरी पक्की होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन 35 या 30 मार्क्स तक की थ्योरी आपको ध्यान में रखनी है। तो बुक को आपने किसी सूरत इजी नहीं लेना। जहां पे आपको कंसेप्ट की समझ नहीं आएगी आप फौरन, ठीक है, एक बार अगर आप लोग पूछेंगे मेरे से, मैं समझा दूंगा, समझ आ जाए, ठीक है। अगर फिर समझ नहीं आया फिर आपने खामोश हो जाना, फिर क्लास के बाद आके पूछना, बाकी क्लास को हम डिस्टर्ब नहीं करें। अगली चीज, छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी। एक लेक्चर आपका मिस हुआ, आपकी पूरी बुक गई, क्योंकि यहाँ चैप्टर 1 से लेके 10 तक तमाम चीजें इंटरलिंक। पिछला कंसेप्ट आपको नहीं आता होगा तो अगला कंसेप्ट आप नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आप छुट्टी करनी हो, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है, तो आपने फिर उस दिन खुद मेक श्योर करना होगा कि वकास साहब क्लास रिकॉर्ड करें, हमारी गारंटी नहीं है। मैं आपको रिवाइज करवा भी दूं बाद में, तो भी वो वाला लेवल नहीं आता जो क्लास के अंदर बंदा पढ़ाते हुए करवाता है, वो एक गले से उतारने वाली बात होती है। तो अपने साथ भी ज्यादती न करें और हमारे साथ। ठीक हो गया, क्लियर? पेपर कब देने आपने? बाय। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह हम करेंगे। आ जाए बुक पेपर, आ जाए, हम कुछ पढ़ते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी शख्स का, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स अकाउंटिंग का आपको इस चीज का आइडिया। देखिए हर टीचर का एक्सपोजर एक जितना नहीं होता। मैं अभी कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए नहीं, दूसरों की सेफ्टी के लिए। कोशिश कीजिएगा कि अपनी डिस्कशन जो है वो आप अपनी क्लास के कोलीग्स के साथ ही करें, बात ना करें। उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूं तो एक्चुअली मैं सीए फाइनेंस, मैंने एडवांस अकाउंटिंग भी पास की हुई है, साथ में मेरे पास 2-3 क्वालिफिकेशन फर्दर है, और मैं एक्टिव प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट एंड अकाउंटेंट हूँ। मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा होता हूँ। तो एक प्रैक्टिकल बंदे का एक्सपोजर डिफरेंट होता है, एक थ्योरेटिकल बंदे का एक्सपोजर डिफरेंट होता है। तो मैं आपको कई ऐसे कंसेप्ट दूंगा, जरूरी नहीं कि बाकी टीचर वो क्लासेस में करवा रहे हो, तो उन बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं डाली जाए कि पता नहीं टीचर ठीक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो बेहतर ये है कि अपनी चीजें अपने तक रखनी। एक लेवल डिफरेंट होता है हर टीचर का, तो कंपेयर नहीं करना आपने कि कौन अच्छा कौन बुरा है। हर कोई अच्छा है, आपके लेवल तक आपको पास कराने के लिए वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो आ जाए जी बुक के ऊपर, अपनी बुक खोले। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वर्ड कहां से निकला है? अकाउंटिंग का वर्ड कहां से निकला? अकाउंट, माशाल्लाह, जीनियस जीनियस। अकाउंट कहां से निकला है? अंग्रेजों से। वाह, इधर अंग्रेज भी रहते हैं हमारे पास। हाँ भाई अंग्रेज। अकाउंट वर्ड कहां से निकला है? कोई आइडिया? तुक्के मारो भाई, मुसलमानों तुक्के मारो। कोई जज नहीं कर रहा और आप में कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा, मुझे पता है सारे होंगे। बोलो अकाउंट कहां से निकला होगा भाई? कोई वर्ड के अंदर वर्ड मौजूद है यार। अकाउंट, काउंट से निकला होगा, ऐसी बात। अकाउंट कहां से निकला है? काउंट से। काउंट का क्या मतलब होता है? गिनना। गिनने का क्या मतलब है? रुके मैं करता हूं, आप एक हैं? एक 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 एक, क्या मैं गिन रहा हूं? नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये गिन रहा हूं? हाँ जी। तो ये एक 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 गिनना नहीं है, ये काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना और जमा करते जाना। 1 2 3 4 5 6 में क्या करता जा? ऐड करता जा। इसका मतलब होता है काउंट, गिनना, जमा करना चीजों, और यही अकाउंटिंग है।
अकाउंट से आगे क्या लफ्ज बनता है? अकाउंट। अकाउंट का क्या मतलब है? जमा तो क्या हुआ है, अकाउंट में जमा कर लिया भाईजान, आप बैंक में जमा करा दो, अकाउंट बैंक में अकाउंट। अकाउंट का क्या मतलब होता है? गूगल करो गरीबो नेट पैकेज है तो। अकाउंट का क्या मतलब है? अकाउंट का मतलब तो चलेगी गिनना है, जमा करना है। अकाउंट का मतलब क्या? Accumulation भाई वो जमा करने को ही अकम्युलेशन कहते हैं। अकाउंट लॉग ACCL। अच्छा ये तो है, बात ना पूरा अकाउंटिंग नहीं करना, सिंपल अकाउंट का। जी बिल्कुल, आप सब ठीक पहुंचे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंट गिनना और जमा करते जाना, और अकाउंट का मतलब उनको लिखते जाना। समझ आ गई बात? लिखते जाना कहीं, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग कहते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है? गिनना। अच्छा, गिनते हम किसको हैं? अल्फाज को या डिजिट्स को? डिजिट्स को। तो पहली चीज अकाउंटिंग सिर्फ किन की होनी है? डिजिट्स की होनी है। और उसमें हमें करना भी क्या है? गिनना है, जमा करना है, और उनको क्या करते जाना है? लिखते जाना है। तो ये चीज अकाउंटिंग है। बाकी रटे वाली डेफिनेशन हम कर लेंगे, जो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं है कंसेप्ट्स में, रटे वाली डेफिनेशन भी मौजूद है। प्राइम कंसेप्ट क्या है कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ जमा और माइनस हो, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई उस तरह की इक्वेशंस नहीं है कि भाई a + b का स्क्वायर पता नहीं आगे क्या क्या होता है, जो भी था मैथ में पढ़ा था, वो चीजें अकाउंटिंग में नहीं है। अकाउंटिंग में सिर्फ दो काम है, जमा करना है, लिखना है, खत्म। समझा गई? तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन भी जमा ही होता है एक्चुअली, मल्टीपल जमा तो वो जब मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ नहीं है। तो लिहाजा हमें बेसिकली जमा करना होता है और लिखना होता है अकाउंट। अच्छा, अकाउंट किस चीज के बनाए जाते हैं? क्या चीज जमा की जाती है, लिखी जाती है? डिजिट्स, वर्ड्स नहीं, क्या लिखे जाते हैं? डिजिट्स। अब जो डिजिट्स की फॉर्म इंफॉर्मेशन होती है, ये दो तरह की होती है। एक होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और दूसरी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब डिजिट की फॉर्म में दो तरह की इंफॉर्मेशन ही होती है, या तो वो पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, या तो किसी और चीज से रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड नहीं होती। जैसे 30 किलोमीटर, क्या ये पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है डिजिट्स में? नहीं। 500 रुपए, ये पैसे से रिलेटेड। तो डिजिट्स में मौजूद इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अकाउंटिंग स्पेसिफिकली किन के लिए यूज होती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब किताब रखने के लिए यूज होती है अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा, आप में से किस किस के पास पैसे आते जाते रहते हैं? कितने पैसे? बाकी सारे बाकी गुजारा करते हैं। कितने पैसे? कुछ भी महीने में आते जाते हैं, खर्च करते हो, आते जाते हो, खर्च जाता है। आपको कुछ नहीं, आप इसे लेके खाते हो। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा सा एक्टिव है यार क्लास के अंदर। ओके, तो सबके पास पैसा आता जाता रहता है। हाँ भाई, तो अमीर लोग अभी सामने आएंगे। आपके पास इस टाइम कितने पैसे? अंदाज़न रफली, मैं 100% नहीं कर रहा, 4-5 लाख। अच्छा, ओके। अगले महीने का खर्चा आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। कोई नहीं, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करो, घर वालों को आ जाएगा। लास्ट टाइम खर्चा कब मिला था? कितना आया? इट शुड बी नॉट दैट मच वर्ड कि याद करना पड़े। मैं याद कर लूं, 15-20 दिन पहले मिला था। कितना? 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार, उसमें से 4 हज़ार पड़े। समझिए भाई, बाद में और नहीं, और कुछ नहीं मंगवाया। 15-20 दिन में आपने 4 हज़ार में गुजारा किया। सर, मैं अपने बाबा के साथ रहता हूँ। किसके साथ? बाबा के साथ। ओके, आपका तो चलता है, आपने तो ATM साथ रखा हुआ है। हाँ मेरा बच्चा, कितने पैसे हैं आपका स्टैंड? 3,000। ओके, और आया कितना था खर्चा आपको? कब? लास्ट वीक। आपने कुछ भी नहीं खर्चा उसमें से? अच्छा, फिर भी कुछ नहीं खर्चा? बिलियंस। हाँ जी सर, 85 किसका चोरी किया? अपना बताओ। अपने सर, अपने। अच्छा ठीक है, 85 क्या है? 1000। अच्छा 1000। कब?
आते जाते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। लास्ट टाइम मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी आपके अकाउंट में, जो याद हो आपको? यही है लास्ट टाइम 50। अबे मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम 2 लाख हो गए। अच्छा ठीक है। आप 13 14 पड़ा होगा। आया कितना था? ये आ चुका है आया वैसे? इतना था अभी। अभी रिसेंट आया है, ठीक है। जी जी, मतलब हाँ। 35 क्या आया था 35,000 हजार पड़े नहीं आए थे आए थे? कब? सर 18-19 तारीख को 18-19 तारीख को आए थे। अब कितने पड़े हुए? 5,000। 5,000 रुपए हैं, ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है। इधर बचा, पता ही नहीं है कितने पैसे ब्रीफ केस भरे हुए हैं वैसे। हाँ जी, वाह, घर वालों ने बोला ठीक है, किसी को कुछ पता हो। सर वो फैमिली के साथ हम बात करते हैं। 5,000 कितना मिले थे लास्ट टाइम? अच्छा, आप बताएं बच्चा। फैमिली के साथ में, हाँ जी। हम क्या रहम करे। हाँ मेरा बच्चा, ये मेरे साथ ये आपके साथ ठीक है, पेपर अपना ही देना है। आप मेरा बच्चा 5,000, ठीक है, ओके। अब मुझे बताएं, आप में से किस शख्स ने हिसाब किताब रखा हुआ है? पूरे घर किस शख्स ने हिसाब किताब रखा हुआ है कि लास्ट टाइम जो उसे पैसे मिले थे उससे लेके आज तक जितने भी उसने खर्च किए कहाँ कहाँ किए हैं? जब से मिलना शुरू फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे रखा हुआ है? वो रजिस्टर में रखा हुआ है। रजिस्टर में रखा हुआ है, मतलब सारा आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। किसी का रखा हुआ है। क्यों, वजह क्या? फिर वो घर वालों को बताना होता है कि कहाँ पे खर्च किए, कैसे कैसे किए। अल्लाह रहम करे आप। सर वो रिश्ता का इसी खाता होता है, इसी खाता में सब कुछ डालती है। फिर ये आपका स्टेट बैंक लग रहा है। फिर पूछते नहीं है वैसे अपनी। ठीक है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी आप में से कोई हिसाब किताब नहीं रखता, ऐसी बात है ना? हालांकि ये पैसे की सारी इंफॉर्मेशन है, आप फिर भी हिसाब किताब नहीं रख। सर वो स्टेटमेंट होती है ना आजकल ऐप्स में। कौन सी? वहां से आने जाने के हिसाब, मतलब ये पता नहीं होता किस चक्कर में सर जा रहे हिस्ट्री होती नहीं है हैं। किस में? कि पैसे निकाले इतने निकाले हैं, तो बस बात खत्म, याद रह जाता है ना। किस लिए निकाले? खाने पीने के लिए। भाई आगे भी तो कोई डिटेल हो। सर मतलब आप पूरी डिटेल कह रहे हैं। पूरी डिटेल हो। देखो, अच्छा मैं अभी दूसरी एग्जांपल देता हूँ। आप में से किस किस शख्स ने कर्जा दिया हुआ है या लिया हुआ? कोई तो रहने दे, अभी मैंने अगला क्वेश्चन चांद पे जाने का पूछना था। कर्जा दिया हुआ हो या लिया हुआ? दिया हुआ है, लिया हुआ? कितना? सोच के बताएं, किस किस को कितना कितना दिया? कितने कजन्स को टोटल मिला के? 200 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से, 3 कजन को 2 को। एग्जैक्ट अमाउंट बता दो ना, एग्जैक्ट 2 को दिया हुआ टोटल 3,000, मतलब आपने एग्जैक्ट दिया। इसका हिसाब रखा हुआ है? एग्जैक्ट बताया कि नहीं आपने कितना पैसा? लेकिन जो आपने खर्च किया उसका हिसाब किताब रखा हुआ है कहीं पे? कैसे कैसे लोग आने को क्यों नहीं खर्च करते? कंजूस इंसान, अल्लाह देगा और देगा। जबरदस्त बात है भाई। अच्छा, और हाँ जी आप बताएं, यस सर। कर्जा दिया हुआ है कि लिया हुआ है? दोनों किया बताओ कितने लिया हुआ और कितने दिए हुए? सर। फिलहाल के टाइम पे 4 दोस्तों को दिया कितना कितना? सर। एक को 2, एक को 15, एक को 22 और एक को 1000। एग्जैक्ट हिसाब रखा हुआ है? सर तारीखें भी लिखी हैं। तारीखें भी लिखी हुई। और जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो वो खर्च कर रहे हैं, उसका उस हिसाब से उतना एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखा हुआ है आपने? यस सर। बिल्कुल एग्जैक्ट। सर दुकान पे 70 का ले लिया, वो भी लिखा। कहाँ पे लिखा है? मोबाइल में। साइन कोई इंसान। हाँ जी, क्या इस लेवल का रिकॉर्ड आप सबने रखा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह के होते हैं, 2-4 और भी हैं। मैं आपको एक शख्स का बताऊंगा अपने कैंपस में भी है। वो छोड़ दो यार उसको। नहीं नहीं बस नहीं। तो वो डेली की रोटियां भी लिखते हैं, सारा भी लिखते हैं कि मैंने बचाया था, 2 आलू बच गए थे, मैंने बुआ बंदे को दे दिए थे। तो होते इस तरह। लेकिन क्या मेजॉरिटी आप में से जो पैसा खर्च कर रही है उसका हिसाब किताब रख रही है? नहीं। लेकिन जिसको आपने उधार दिया होगा उसका हिसाब किताब रख रहे हो कि नहीं रख रहे? बिल्कुल।
हालांकि दोनों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक का हिसाब किताब आप रख रहे हो, एक का हिसाब किताब नहीं रख रहे। उसकी रीजन क्या है कि देखें, वो पैसा, प्राइमरी पर्पस पैसे का हिसाब किताब रखना इज नॉट कि हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं होता। एक्चुअली प्राइमरी पर्पस पैसे का हिसाब किताब रखना होता है जवाबदेही, आंसरेबल होना। आप उस पैसे का हिसाब किताब लाजमी रखते हो जो किसी और का होता है, ऐसा ना, या किसी और को दिया हुआ है या किसी और से लिया हुआ है जिसके आप ऑनर नहीं हैं। अपने पैसे का हिसाब किताब नॉर्मली लोग नहीं रखते, वजह क्योंकि हमने उसके ऊपर किसी को जवाब नहीं देना होता। लेकिन जिसके ऊपर हमने किसी को जवाब देना होता है, क्या उसका हिसाब किताब रखते कि नहीं रखते? जैसे भाई अपने घर बताते हैं पेरेंट्स को, तो उस चीज का हिसाब किताब रखते हैं, वो एक जिम्मेदारी, इस चीज को समझते हैं। हम में से लोग नहीं समझते, तो हम हिसाब किताब नहीं रखते। तो अकाउंटिंग एक और अल्फाज के साथ भी मिलती है, और वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेह होना, आंसरेबल होना, जिम्मेदार होना। तो अकाउंटिंग प्राइमरली उस पैसे की होती है जिसके बारे में आप क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। समझ आई बात?